स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप सबकी कॉपी चेकिंग चल रही है, अच्छे से चल रही है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। सो बेसिकली किस तरीके से क्या हो रहा है, और बेस्ट ऑफ 5 रूल को लेकर के बहुत से बच्चों में बड़ा कन्फ्यूज़न है कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है बेस्ट ऑफ 5 रूल का। सो बेस्ट ऑफ 5 रूल के बारे में तो बात करेंगे ही आज, कैसे वो आपके लिए बेनिफिशियल है उसका ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सो बेसिकली आपको ये पता है कि कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो ही जाती है एग्ज़ाम के 7 दिन बाद, और सीबीएसई को 45 डेज लगते हैं रिजल्ट प्रोसेसिंग में। तो जैसे जैसे कॉपी चेक हो रही है, चार इवेलुएटर्स इवेलुएशन करते हैं। पर क्वेश्चन कितना मार्क्स मिला है वो चेक होता है, रीटोटलिंग होती है, मॉडरेशन लगाई जाती है, और लास्ट में जब आपका रिजल्ट दिखता है, अगर किसी बच्चे में 1-2 मार्क्स की कमी हो रही है किसी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में, तो वहाँ वो ग्रेस मार्क्स भी अप्लाई करते हैं, और आप जहाँ जहाँ अटेम्प्ट लेते हो वहाँ पे आपको नंबर मिल रहा है। इवेलुएटर्स को एक दिन में सिर्फ 20 से 25 कॉपी मिलती है। सो बेस्ट ऑफ 5 रूल को लेकर ढेर कन्फ्यूज़न है, आई हैव सीन इन द कमेंट सेक्शन। तो इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया कि बेस्ट ऑफ 5 रूल ये आपके ही हित में होता है। It means that when calculating a student's overall percentage for 10th and 12th, only marks for their 5 best performances calculated। यानी कि आपके 6 सब्जेक्ट है, उसमें से बेस्ट 5 जो सब्जेक्ट जिसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया है उसी को जोड़ के आपका परसेंटेज बनता है। ठीक है। सो इट इज़ अ पॉलिसी वेयर स्टूडेंट्स फाइनल ओवरऑल रिजल्ट जो होगा वो बेस्ट ऑफ 5 के हिसाब से आपका परसेंटेज भी बढ़ जाता है। इट एम्स टू रिड्यूस द स्ट्रेस। मान लो कि 6 सब्जेक्ट है आपके पास, कोई एक सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बेस्ट ऑफ 5 रूल के अकॉर्डिंग आप 5 अगर अच्छा कर लेते हो तो छठवें की हेल्प से आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो हाउ इज़ इट अप्लाइड? इट हेल्प्स इन मार्क्स कैलकुलेशन, क्योंकि मार्क्स तो बेस्ट ऑफ 5 का ही कैलकुलेट होगा। आई विल शो यू विथ एन एग्जाम्पल। सर्टिफिकेट, तो 10th की सर्टिफिकेट है वो डिस्प्ले करती है मार्क्स ऑफ ऑल द 6 सब्जेक्ट, लेकिन जो छठवां होगा ना वो एडिशनल सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है। सो इट विल ऑलरेडी बी क्लियरली इंडिकेटिंग द परसेंटेज जो आपको होगा बेस्ट ऑफ 5 से। की पॉइंट्स क्या है? बेस्ट ऑफ 5 अप्लाइज टू ऑल स्टूडेंट्स हु अपीयर इन क्लास 10 बोर्ड। इट इज़ नॉट ऑप्शनल, इट इज़ ऑटोमेटिकली अप्लाइड। ये सीबीएसई का ही रूल है। ठीक है। इट इज़ नॉट अप्लाइड फॉर, जैसे क्लास 11th में अप्लाई नहीं होगा, फिर ये बोर्ड्स में ही अप्लाई होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये आज से नहीं लग रही है, ये 2017 से ही लगाई जा रही है। इट इज़ अ बेनिफिशियल पॉलिसी फॉर मेनी स्टूडेंट्स एज इट अलाउज यू टू फोकस ऑन द स्ट्रेंथ एंड कॉम्पनसेट ऑन द वीकर पार्ट। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, एक स्टूडेंट का ये रिजल्ट है, क्लास 10th का मार्कशीट है। इंग्लिश में आया है 82, हिंदी में आया है 74, मैथ्स में 76, साइंस में 70 एंड एसएसटी में 84। जो एडिशनल सब्जेक्ट है पंजाबी, उसमें आया है 81। स्टूडेंट इज पास क्योंकि 6 सब्जेक्ट में पास है। दूसरा बेनिफिट ये है कि 6 में से अगर आप 5 में पास हैं और छठवें में फेल हैं, यानी कि कंपार्टमेंट आई है, तो भी आप ओवरऑल पास है। ठीक है। अब आपका परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे होगा? इन 6 सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स आपको किधर आया है? आपको साइंस में आया है, आप इसको एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, साइंस को एक्सक्लूड कर दो। बाकी 5 सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी और पंजाबी के मार्क्स आप क्या करोगे? पहले ऐड करोगे। ठीक है। ऐड करके 100 से मल्टीप्लाई करके 500 से डिवाइड करते हैं, तो जो परसेंटेज बना वो है, जो भी आया इस बच्चे का परसेंटेज, अगर हमने इन 5 का लिया होता तो परसेंटेज इससे कम होता। सिमिलरली अगर हमें क्लास 12th का मार्कशीट देखें तो इंग्लिश में 86, फिजिक्स 71, केमिस्ट्री 69, मैथ्स 57, मैथ्स में कम है, और पेंटिंग 91 एंड एडिशनल पेपर है इन्फॉर्मेटिक्स जिसमें 92 है। तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा परसेंटेज कैलकुलेशन, वो इंग्लिश लेंगे, हम फिजिक्स लेंगे, केमिस्ट्री लेंगे, पेंटिंग लेंगे, आईटी ले लेंगे विच इज़ योर इन्फॉर्मेटिक्स, और जो मैथ्स था वो छोड़ देंगे। ठीक है। इन सबको टोटल करके 500 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो यू विल गेट द परसेंटेज। अगर मान लो किसी बच्चे के यहाँ पर मैथ्स में कंपार्टमेंट भी आ गई होती, ठीक है, तो भी चूंकि आप 5 सब्जेक्ट में पास हैं तो आप ओवरऑल पास हैं, प्रोमोटेड हैं, आप अगले क्लास में जा सकते हैं, चाहे आप 10th में या 12th हैं, क्योंकि आइडिया इसके आपको 5 ही सब्जेक्ट में पास होना है, 6 में मैंडेट नहीं है। सो इट्स अ बेनिफिट टू यू ऑल। तो पास होने में तो फ़ायदा है ही, एडमिशन में भी फ़ायदा है। एक बात है कि सपोज मान लो कि ये 12th का रिजल्ट है, यहाँ पर कोई बच्चा अगर केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आई है, ठीक है, केमिस्ट्री नहीं, मैथ्स में रख लो कंपार्टमेंट आई है, या बायोलॉजी में आई है, यहाँ पर मान लो इस बच्चे की मैथ्स में आई है,
तो आपके ऊपर है कि 1 महीने बाद जो कंपार्टमेंट एग्जाम होता है उसको दे करके आप उसको क्लियर करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आपको अगला सेशन यानी कि 12th के बाद मैथ्स परस्यू करना है तो फिर आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको परस्यू नहीं करना तो आप छोड़ सकते हैं। अब आपके कमेंट्स देखते हैं। मेरे 5 MCQs करेक्ट हैं मैम, 16-17 मार्क्स की थ्योरी सही है और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, आंसर्स रेलिवेंट है। कैन CBSE पास मी? यस ऑफ कोर्स यू विल पास। मैंने साइंस में फर्स्ट पेज पर सेक्शन डी का इवन आंसर कर दिया है और सबसे लास्ट में सेक्शन बी। बेटा सेक्शन आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट सेक्शन रखना चाहिए, ठीक है, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। टीचर्स इतने समझदार होते हैं, अगर आप गलत लिखते हो तो भी वो आंसर पे मार्क्स दे देते हैं, दे आर सो लीनियंट। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप इतनी भी जिम्मेदारी ना लें कि सेक्शन में सही नंबर लिखें, ठीक है, आगे पीछे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कहता है बहुत हार्ड कॉपी चेकिंग होगी, कोई कहता है अच्छे से कॉपी चेकिंग होगी। बेटा कॉपी चेकिंग लीनियंटली ही होगी, बट लीनियंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ भी लिख के नहीं आएंगे या बिल्कुल गलत लिख के आएंगे तो वो आपको पास करेंगे। फैक्ट ये है कि देखो 100% रिजल्ट नहीं होता। अगर आप प्रीवियस ईयर्स की भी एनालिसिस करो तो मैक्सिमम 95% रिजल्ट होता है 10th का और 92-93% 12th का जाता है। बाकी बच्चों की कंपार्टमेंट आती है, ऐसा नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन कि कॉपी चेकिंग इज़ नॉट लीनियंट। आप जितना ला सकते हो उससे 10 नंबर ज़्यादा ही मिलता है। आपको जितना, आपकी जितनी इफ़िशियंसी है, जितना आपने किया है उससे थोड़ा ज़्यादा ही देते हैं, बट उसके लिए आपको भी थोड़ा चतुराई दिखाना होता है, थोड़ा अटेम्प्ट अच्छे से लेना होता है, थोड़ा रेलेवेंस दिखाना होता है। CBSE के जो क्राइटेरियाज हैं आंसर शीट्स लिखने का, उसको फुलफिल करना पड़ता है। दैट्स अ फैक्ट। अगर आप नहीं लिखोगे, बिल्कुल ही गलत लिख के आओगे तो कंपार्टमेंट आएगी। फिर ऐसा नहीं है कि 100% एफिशिएंट सिस्टम है, नोबडी फेल्स, नोबडी गेट्स कंपार्टमेंट। कम से कम 5% बच्चों की कंपार्टमेंट तो अभी तक आई ही है, बट कॉपी चेकिंग इज़ रियली गुड। और आप सब में से कई बच्चे खुद ही कमेंट करोगे रिजल्ट के बाद कि हम जितना एक्सपेक्ट करे थे उससे ज़्यादा आया। आपके जितने प्री बोर्ड्स में परसेंटेज आते हैं उससे 5 से 10% ज़्यादा, ये रख लो, आपको बोर्ड में मिलता है, क्योंकि स्कूल में थोड़ी हार्ड चेकिंग होती है। सब पास नहीं होंगे, यस डेफिनेटली आप सही बता रहे हो बेटा, सब पास नहीं होंगे। CBSE में तो एटलीस्ट नहीं होते, ICSE वाले में यस डेफिनेटली ICSE वाले मार्क्स थोड़ा ज़्यादा देते हैं CBSE से, ये दिस इज़ अ फैक्ट। अगर किसी के थ्योरी में 13 और प्रैक्टिकल में 20 है, अगर आप क्लास 10th के हो तो आप तो 100% पास हो जाओगे, लेकिन अगर आप क्लास 12th के हो तो आपको थ्योरी में इंडिविजुअली और सेपरेटली पास होना पड़ेगा, ठीक है। अगर 80 मार्क्स की थ्योरी है तो फॉर 12th आपको 26 लाना है, 70 मार्क्स की थ्योरी में 23 लाना है। लेकिन अगर आप 10th के हैं तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इज इक्वल टू 33 होना चाहिए, तो आपका 13 + 20 मिल के 33 हो जाएगा। तो आप क्लास 10th के हैं तो डोंट बॉदर। मेरा 30 मार्क्स एक्यूरेट बना है केमिस्ट्री में और 5 मार्क्स राइट हैं और अटेम्प्ट सब लिया है बेटा, देन यू विल गेट गुड मार्क्स, डोंट बॉदर। सो यही है आपकी बेस्ट ऑफ 5 रूल, जो कि आप सबकी मदद करती है आपके परसेंटेज इन्हांस करने में, कई बच्चों को पास होने में। कई ऐसे बच्चे हैं जो 6 में 5 में पास हो जाते हैं और 1 में नहीं पास हो पाते, बट दे गेट प्रमोटेड और वो सब्जेक्ट को परस्यू नहीं करना चाहते तो फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। आई होप आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आपको क्या समझ में आया, क्या डाउट है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दैट।